अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि लास्ट प्रैक्टिकल नोटबुक आप लोगों ने बहुत अच्छी सी बना ली होगी। जैसे कि हम लोग जानते हैं फार्मेसी टेक्नीशियन पार्ट 1 में आप लोगों के पास प्रैक्टिकल्स जो हैं वो 4 आते हैं। एक बायोकेमिस्ट्री और माइक्रो की आप लोग कॉपी बनाते हो, एक एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बनाते हो, फार्मास्यूटिक्स की बनाते हो और फार्माकोग्नोसी की बनाते हो। फार्माकोग्नोसी के हम लोग बना चुके हैं, राइट। फार्मास्यूटिक्स के स्टार्ट हुए हुए हैं और माइक्रो और बायोकेम की आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट। आज हम लोग बायोकेम और माइक्रोबायोलॉजी की कॉपी स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट अवर प्रैक्टिकल्स। माइक्रोबायोलॉजी में एक्सपेरिमेंट नंबर 1 आप लोगों का आता है स्टेरिलाइजेशन ऑफ ग्लास फेयर। कॉपी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर से बताती चलूँ कि जो आप लोगों ने पैटर्न फार्माकोग्नोसी की कॉपी के अंदर रखा था इनिशियल, कि आप लोगों ने पॉइंटर बनाया, ठीक है। उसके ऊपर आपने मेंशन किया कि माइक्रोबायोलॉजी की कॉपी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पे इंडेक्स बनाया। इंडेक्स किस तरह से बनाया जाता है ये आप लोग फार्माकोग्नोसी के प्रैक्टिकल्स में देख सकते हैं, राइट। और उसके बाद आप लोग ये पेन वर्क स्टार्ट करोगे, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी में एक्सपेरिमेंट नंबर 1 आप लोग लिखोगे, ये चीज़ नहीं लिखोगे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और उसके नीचे हेडिंग दोगे मार्केट से स्टेरिलाइजेशन ऑफ ग्लास वेयर। इसके अंदर आप लोगों के पास अप्रेटिसेस आ जाते हैं। कौन सा? कॉनिकल फ्लास्क आएगा, पैट्री डिश आता है, ऑटोक्लेव और पेपर, ठीक है। ये आप लोग 4 चीज़ें लोगे और फिर बाद में इसका आप लोग पहले पहले थ्योरेटिकल बैकग्राउंड दोगे। सबसे पहले स्टेरिलाइजेशन, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ किलिंग और रिमूविंग बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक हो गया। यानी कि किलिंग और रिमूव करते हैं हम लोग बैक्टीरिया को या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। इसके बाद आप लोग ये भी कह सकते हैं कि स्टेरिलाइजेशन की अगर ये डेफिनेशन आपसे याद नहीं होती तो जो आपकी माइक्रोबायोलॉजी में जो सी डेफिनेशन है आप वो लोग वो वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन, हमारे पास मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। फिजिकल मेथड्स होते हैं या केमिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स में 3 मेथड्स आ जाते हैं: ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन या फिर स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन। और केमिकल मेथड्स में गैशियस स्टेरिलाइजेशन या फिर स्टेरिलाइजेशन बाय डिसइंफेक्टेंट्स। तो आप लोग के तो ये जो मेथड्स हैं ये वाले भी आप लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के लिए लिख रहे हो, ताकि अगर आपसे वाइवा टाइम पे क्वेश्चन किया जाए तो आप लोगों को याद भी हो, ठीक है। जैसे आप लोग प्रैक्टिकल याद करते हो तो आप लोगों को ये भी चीज़ें याद हो जाए, राइट। लेट्स स्टार्ट ओवर प्रोसीजर ऑफ स्टेरिलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव। हम लोग करते क्या है इसके अंदर? दिस apparatus इज कंसिस्टिंग ऑफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सिलेंडर्स। इसके अंदर समटाइम हमारे पास वर्टिकल यानी कि इस शेप में होते हैं, ठीक है, इस तरह से होते हैं लंबाई में। समटाइम हॉरिजॉन्टल सिलेंडर्स होते हैं, मोस्टली मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं। इसको भी मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है, विद डायग्राम। प्रेशराइज्ड स्टीम इन ऑटोक्लेव इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग विद इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग प्रेशराइज्ड भाप को पैदा करते हैं ऑटोक्लेव के अंदर। किस तरह से? बाय हीटिंग विद इलेक्ट्रिसिटी के जरिए हीट करके, गर्म करके। इक्विपमेंट टू बी स्टेरिलाइज्ड इज प्लेस्ड ऑन परफोरेटेड प्लेट। हम लोग अपने जो भी इक्विपमेंट जिसको हमने स्टेरिलाइज करना है उसको हम लोग रख देते हैं मसामदार प्लेट के ऊपर, यानी कि सुराखों वाली प्लेट के ऊपर, अबव द वाटर लेवल। यानी कि पहले हम लोगों ने उस बर्तन के अंदर नीचे नीचे पानी डाला, उसके ऊपर हम लोगों ने एक मसामदार यानी कि छानी जैसी हम लोगों ने एक प्लेट रखी। प्लेट के ऊपर हम लोगों ने अपना इक्विपमेंट रख दिया, ठीक है। उसको उसके ऊपर पेपर जो है वो कवर करके और हम लोगों ने उसको उसके ऊपर रख दिया, राइट। All equipments were sterilized at 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 20 मिनट्स। 15 से 20 मिनट के लिए हम लोग 121 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए हम लोग उसके अंदर रख देंगे, ठीक है। और फिर बाद में हमारा जो जितना भी इक्विपमेंट होगा वो स्टेरिलाइज हो जाएगा, राइट। फिर प्रिकॉशंस आ जाती हैं। आप लोग कहते हैं ग्लास वेयर शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली। आप लोग ग्लास वेयर्स को पहले अच्छे से वॉश कर लोगे, ठीक है। लिड ऑफ ऑटोक्लेव ओपन केयरफुली। आप लोग जो ऑटोक्लेव का जो लिड जो ढक्कन है उसको भी आप लोग बहुत ध्यान के साथ खोलते हो। और एट लास्ट रिजल्ट एज अ रिजल्ट क्या होता है? ऑल ग्लास वेयर्स आर फुली स्टेरिलाइज्ड। अब हम लोग पहले एक दफ़ा इसकी प्रोसीजर को, ऑटोक्लेव की प्रोसीजर को डिटेल में पढ़ लेते हैं। एक्चुअली आप लोगों के पास यहाँ पर 2 तरह के होते हैं। जैसे भी हमने कहा कि या तो वर्टिकल होता है आपके पास ऑटोक्लेव या फिर इस तरह से हॉरिजॉन्टल में आ जाता है, ठीक है। हम लोगों ने अभी जो पढ़ी है जो हम लोगों ने प्रोसीजर पढ़ा वो हमने इस हॉरिजॉन्टल वाले का पढ़ा था। हम लोग इसको डिटेल में देख लेते हैं। आप लोग कहते हो कि आप लोगों का जो वर्टिकल ऑटोक्लेव है वो कुछ इस तरह का है, राइट। इसके ऊपर आप लोग कहते हो ये आप लोगों की बॉडी है, ठीक है, ऑटोक्लेव की, जिसके नीचे आप लोगों ने स्टैंड्स लगे हुए हैं, आउटर स्टैंड, ठीक है।
यहाँ से आप लोग वैक्यूम को रिलीज करते हो, यहाँ से स्टीम को रिलीज करते हो, यानी कि भाप को आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ निकाल देते हो। और ये आप लोगों के ऑटोक्लेव की बॉडी आ गई है। और ये जो दो हैं ये आपके हैंडल्स हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला जो है लिड यानी कि ढक्कन आ गया, ये सेफ्टी वॉल्व है। जब कभी आप लोगों को लगे कि अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा भर गया है, ठीक है, और आप लोग मतलब खतरा महसूस करो, तो आप लोग इसको ऊपर कर देते हो, ठीक है। सेफ्टी वॉल्व आ गई। ये प्रेशर गॉज है, या फिर आप जिसे इसके ऊपर आप लोगों को मालूम होता है कि प्रेशर की रीडिंग क्या है, ठीक हो गया। और ये होता है प्रेशर रेगुलेटिंग डिवाइस, जिससे आप लोग प्रेशर जो है उसको रेगुलेट करते हो, यानी कि कम ज्यादा करते हो। अगर ज्यादा हो गया तो इसको ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके और प्रेशर जो है उसको रिलीज करते हो, राइट। ये हो गया प्रेशर रेगुलेटिंग डिवाइस। अब आप लोग करते हैं क्या, पहले इस ढक्कन को हटा दोगे। अंदर जो है ये खाली होता है, ठीक है। इसके नीचे नीचे पानी आप लोग डालोगे, ठीक है। उसके ऊपर एक जाली रख देते हो, ठीक है, मसामदार स्टेनलेस आप लोग जाली रख दोगे उसके ऊपर, जो कि मतलब कि पानी के लेवल से ऊपर होगी, ठीक है। यहाँ तक अगर पानी आपने भर दिया था तो इसके ऊपर तक आप लोग वो जाली की वो रख दोगे। और उसके ऊपर आप लोग क्या करते हो, आपके पास जो भी आपका मटेरियल है, सपोज आप लोग अपने इसको अपने कॉनिकल फ्लास्क को आप लोग क्या करना चाहते हो, स्टेरलाइज करना चाहते हो, इसको स्टेरलाइज करना चाहते हो, तो इसको क्या करते हो, पेपर के अंदर उसको रैप करते हो। रैप करने के बाद उसको इस मसामदार अंदर, इसके अंदर मसामदार जो भी आपकी प्लेट थी, परफोरेटेड प्लेट, उसके अंदर इसको रख दिया। रखने के बाद इसको बंद कर देते हो। प्रेशर अपना बढ़ाते हो इस ऑटोक्लेव का और उसको 121 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाते हो। स्टॉप क्लॉक पे मीन स्टॉप वॉच पे, सॉरी, आप लोग स्टॉप वॉच पे अपना टाइम को फिक्स करोगे कि आप लोगों ने उसको कितने मिनट के लिए उसको करना है, ठीक है। और उसको 121 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए आप लोग उसको फिक्स कर दोगे। वक्त पूरा होने के बाद आप लोग यहाँ से स्टीम को रिलीज करते हो, वैक्यूम रिलीज करते हो। और जब सारा सारा वैक्यूम और स्टीम जब रिलीज हो जाएगा तो फिर आप लोग क्या करोगे, इसके स्टैंड्स को लूज करोगे और इस ढक्कन को हटाकर अपना जो अंदर आपने मटेरियल डाला था उसको बाहर निकाल लोगे, राइट। इस तरह से आप लोगों का जो भी मटेरियल था, वो चाहे तो पैटे डिशेस थी, चाहे तो आप लोगों की कॉनिकल फ्लास्क थी, वो स्टेरलाइज हो जाएंगी। आई होप कि आप लोगों को ये प्रोसीजर सही से समझ आ गया होगा और आप लोग इसको परफॉर्म करते वक्त भी बिल्कुल भी नहीं हेजिटेट करोगे और बहुत अच्छे से परफॉर्म करोगे। अगर आपके पास ये अपरेटस नहीं है, ये वाला है, तो ये भी बहुत आसान है। आप लोग के तो इसके अंदर भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर यहाँ पर इसकी परफोरेटेड प्लेट है, इसके नीचे वाटर, आप लोग कहते हो ये परफोरेटेड प्लेट के ऊपर ये डिशेस रखी हुई हैं। इसके अंदर आप लोग अपने जो भी इक्विपमेंट है उसको कागज के अंदर रैप करके, ठीक है, उसको आप लोग अच्छे से उसको बंद कर देते हो। बंद करने के बाद आप लोग रैप करने के बाद इन डिशेस के ऊपर रखते हो और फिर हमने दरवाज़ा बंद कर दिया, इसको लॉक कर देते हो, ठीक है। प्रेशर अंदर क्रिएट किया और फिर अपने मुकर्ररा टाइम के बाद प्रेशर को पहले रिलीज करोगे, फिर बाद में इस ढक्कन को हटाते हो, ठीक है, इस डोर को हटाओगे। आई होप कि आप लोग अपने सारे के सारे इक्विपमेंट्स को बहुत अच्छे से स्टेरिलाइज कर लोगे बाय यूजिंग ऑटोक्लेव। आइदर इट विल बी वर्टिकल या फिर वो हॉरिजेंटल हो, दोनों कोई से भी हो सकते हैं। आप लोग उसको अच्छे से वो करोगे। अच्छा, ये चीज़ आप लोग लिखोगे पेन वर्क में, और ये जो पिक्चर्स हैं, ये 4 पिक्चर्स आप लोग इसको पेपर वर्क में, यानी कि जो आपका वाइट प्लेन पेपर है, बिल्कुल इस जहाँ पे ये लिखा है इसके ऑपोजिट साइड पे, यानी कि मुखालिफ सिमत में, इसकी बैक साइड पे नहीं, इसके ऑपोजिट साइड पर आप लोग इन पिक्चर्स को आप लोग पेस्ट करोगे, ठीक है, कट करके चारों को, और फिर चारों के साथ लेबल कर दोगे कि ये पैट्री डिश है, ये कॉनिकल फ्लास्क है, ऑटोक्लेव वर्टिकल ऑटोक्लेव है, और ये हॉरिजेंटल ऑटोक्लेव है। आई होप कि आप लोगों को प्रैक्टिकल अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।